जय सेवा जय जोहार साथियों। आज हम आप सभी के लिए शंभू शेख कौन है और इनके कितने पीढ़ी हुए इस वीडियो बताया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल में यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। मैं आप सभी का सुबु रावेन गोंड शुरू करते हैं। गोंडवाना ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि गोंडवाना की धरा पर सबसे प्रथम गोंडवाना गणाधिपति एवं मानव संस्कारों के पितामह शंभू शेख महादेवों की 88 पीढ़ियां ईशा पूर्व लगभग 5000 वर्ष के पूर्व 10,000 वर्षों तक अपनी अधिसत्ता स्थापित रखीं। इनमें प्रथम पीढ़ी के शंभू महादेवों की जोड़ी शंभू मूला, मध्य पीढ़ी की जोड़ी शंभू गौरा एवं अंतिम 28वां पीढ़ी शंभू पार्वती की रही। पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार, मानव शास्त्री यह मानते हैं कि सैंधव सभ्यता का प्राचीर नगर विन्यास, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और विकास शंभू पार्वती के काल के मध्य से अंतिम काल के मध्य हुआ। इसी 88वां पीढ़ी के अंतिम में ही घुमंतु जातियों आर्यों का गोंडवाना भूभाग में आगमन हुआ। आर्यों के आगमन के पश्चात गोंडवाना के मूल निवासियों के साथ कपटपूर्ण संघर्ष शुरू हो गए। कालांतर में सैंधव सभ्यता का विनाश भी मूल निवासियों और आर्यों के बीच हुई अनेक भयंकर संघर्षों का परिणाम है, जिसे हिंदू ग्रंथों में देव और असुरों का संग्राम देवासुर संग्राम कहा गया है। देवासुर संग्राम शीर्षक से ही उनकी कुटिलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने स्वयं को देव और गोंडवाना के गणों को असुर, राक्षस, दानव की संज्ञा दी। मानवों के बीच यह उच्चता और निम्नता का भाव आधुनिक युग में भी इन आर्य जातियों के मन में ठूस ठूस कर भरा हुआ प्रतीत होता है। देव और असुरों का नाम अब सवर्ण और शूद्र हो गया है। इनके द्वारा मूल निवासियों के साथ व्यवहार करने का स्वभाव गुण आज भी वही है जो हजारों वर्ष पहले था, तथा आदिवासियों मूल निवासियों में आज भी वही स्वभाव गुण है जो लाखों वर्ष पहले था। उस समय कुटिल मानसिकता के साथ आमने सामने का संघर्ष ज्यादा हुआ। आमने सामने के संघर्ष में मूल निवासी उन्हें भारी पड़ने के कारण वे धीरे धीरे अपने संघर्षों का स्वरूप बदलकर अनेक रूपों में इसे द्वेषपूर्ण तरीके से जारी रखा है। इसलिए आज भी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सत्ता प्राप्ति, व्यवसाय, व्यापार, शिक्षा, नौकरी आदि में भी अनंतकालिक भेदभावपूर्ण व्यवहार जारी है। इसके अलावा वर्णवाद, जातिवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी समस्याएं भी देश के लोगों के साथ की जा रही असमानता एवं द्वेषपूर्ण व्यावहारिक परिस्थितियों का ही परिणाम है। भारत के मूल निवासियों की धार्मिक आस्था को तोड़ने और अलग आस्था स्थापित करने के लिए गैर मूल निवासियों ने काल्पनिक एवं तार्किक दृष्टि से धर्म ग्रंथों, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता आदि की रचना की, जिसमें भी गोंडवाना के मूल निवासियों को दास, दानव और राक्षस ही बनाया एवं अपने पात्रों को बुद्धिमान, चमत्कारी, शूरवीर, महामानव, भगवान के रूप में प्रस्तुतिकरण कर दास, दानव और राक्षसों की हत्याएं करवाता रहे। इन ग्रंथों की हजारों वर्षों की प्राचीनता बताई जा रही है, किंतु यह बात भी तो सत्य है कि भारत में प्रथम छापे खाने की मशीन 1800 ईस्वी के प्रारंभ में अंग्रेजों द्वारा ब्रिटेन से लाई गई थी। देश में लिपि एवं कागज का विकास भी नहीं हुआ था। फिर ये ग्रंथ प्राचीन काल में संस्कृत और हिंदी में कब और कैसे छप गए? इनमें सांस्कृतिक, धार्मिक, मार्मिक, कार्मिक रूप से प्रस्तुत सुनियोजित लेखन शैली, संस्कृत तथा हिंदी भाषा एवं लिपि का उपयोग क्या 1800 ईस्वी के पूर्व किया जा रहा था? इन्हें लिखने वाले कौन हुए? क्या उनकी लेखनी में मूल निवासियों के सांस्कृतिक जीवन की सच्चाई नहीं झलकी? ऐसे अनेक तथ्यात्मक प्रश्न आज मूल निवासी समाज के सामने प्रकट हो रहे हैं, जिससे इस भावना को प्रबल बनाता है कि मूल निवासियों को नीचा दिखाने के लिए हर स्तर पर धोखा करना गैर मूल निवासियों का मूल मकसद बन गया। आज की वास्तविकता यही है कि वे किसी भी हालत में मूल निवासियों को हर स्तर पर अपने से आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते। इसीलिए मूल निवासियों के विनाश के लिए अपनी मानसिक कुटिलता के हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे संपूर्ण जल, जंगल और जमीन, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, धर्म, संस्कार आदि में कब्जा जमाकर उन्हें बेघर-बार, बेसंस्कार कर उनकी कमर तोड़ी जा सके। ग्रामीण जीवन को छोड़कर आज सभी मूल निवासी उनकी इस कुटिल हिंदू मानसिकता के भंवर जाल में फंसकर
पूरी रफ्तार से हिंदुओं की दासिता स्वीकार कर रही है, अपना अस्तित्व खोकर। मर गया वह आदिवासी मूल निवासी जो अपना अस्तित्व खो दिया। असली आदिवासी आज वास्तव में अपने प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गौरवपूर्ण जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। जिनके पास जीवन का साधन प्रकृति के सिवा कुछ भी नहीं है, फिर भी हिंदुओं की दासिता स्वीकार करने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं है। मुझे उस ग्रामीण जीवन संस्कार पर फक्र है, नाज है। तो ये थे शंभू शेख की प्राचीन सच्चाई। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे इस मावा हिस्ट्री यूट्यूब चैनल शेयर जरूर करें।